हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम डीएलएड फोर्थ सेम का पेपर एजुकेशन 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो हम इसके अंदर बच्चों स्टडी कर रहे हैं विद्यालय अभिलेख। विद्यालय अभिलेख क्या होते हैं ये तो हमने आपको बताया, इसके उद्देश्य क्या होते हैं ये भी कल बताया। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल रिकॉर्ड्स या विद्यालयी अभिलेखों का रखरखाव की आवश्यकता, यानी कि क्या ज़रूरत है इनको रखने की। जो हमारे विद्यालय के रिकॉर्ड्स होते हैं इनको रखने की क्या आवश्यकता है, इस पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों मेन हेडिंग है इसकी स्कूल रिकॉर्ड्स रखरखाव की आवश्यकता। देखिए बच्चों, ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम क्यों रखते हैं। हम सिर्फ विद्यालय के रिकॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे यहाँ। हम अगर किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, चाहे वो विद्यालय हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उसके पास चाहे वो बैंक हो, कुछ भी हो, उसके पास हर चीज़ का अपना रिकॉर्ड होता है। जैसे बैंक में हर खाते का रिकॉर्ड होता है, कहाँ कितना पैसा गया, कहाँ से आया। इसी प्रकार किसी कंपनी में कितना परचेज किया, कितना माल कहाँ से आया, कौन सा कच्चा माल कहाँ से आया और कौन सा सामान कहाँ हमने भेजा, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स में रखी जाती हैं। इसीलिए विद्यालय जो है, विद्यालय हुआ चाहे कोई भी संस्था हुई, वहाँ पर रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसमें पहला पॉइंट है छात्रों के विषय में और स्कूल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड्स की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात है बच्चों। रिकॉर्ड से क्या हो जाता है, छात्रों के विषय में और स्कूल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड्स की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात है बच्चों। रिकॉर्ड्स के माध्यम से हमें क्या चल जाता है, छात्रों के विषय में पता चल जाता है और जो स्कूल है, स्कूल के विषय में हमें सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है बच्चों। और बच्चों दूसरा पॉइंट है इसमें, स्कूल की आय व्यय का विवरण जानने के लिए रिकॉर्ड्स रखने की आवश्यकता होती है। बहुत सही बच्चों, ये तो आप लोग समझ गए होंगे पढ़ते ही। देखिए क्या होता है, चाहे वो विद्यालय हुआ, कोई भी संस्था हुई, मैंने अभी बताया, उसमें कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना अर्निंग हुई, कितना हम लोगों ने व्यय किया यानी कि एक्सपेंस किया, कितना खर्चा किया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आय और व्यय का विवरण जो होता है वो रिकॉर्ड्स में रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें एक एक चीज़ जैसे विद्यालय में हमारे, जैसे ये विद्यालय है प्राइमरी विद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा, आप टीचिंग करने जाते हो, वहाँ आपने देखा होगा रंगाई का पैसा आता है, पुताई का पैसा आता है, फर्नीचर का पैसा आता है, किताबों के लिए भी कुछ आता है। तो क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका आय और व्यय, कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, रसोई में कितना खर्च हुआ, एमडीएम में कितना खर्च हुआ, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हम रखते हैं। ठीक है बच्चों। तो इससे आय और व्यय का विवरण पता चल जाता है। अब बच्चों तीसरा पॉइंट इसका क्या है, भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधनों का ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से रिकॉर्ड्स की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात बच्चों। देखिए भौतिक और जो मानवीय संसाधन हैं आपके, फिजिकल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक रिकॉर्ड्स मीन फर्नीचर के बारे में पता चलता है, बुक्स के बारे में पता लगता है, बिल्डिंग के बारे में पता लगता है, और जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें पता चल जाता है। और मानवीय संसाधनों में बच्चों आपके कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने कर्मचारी हैं, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें रिकॉर्ड से पता चलता है और हमें रिकॉर्ड्स में ये सारी चीज़ें मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए बच्चों ये रिकॉर्ड की एक प्रमुख आवश्यकता है। और बच्चों इसका नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर का, किसी प्रकार के भौतिक अनुसंधान के लिए रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। बिना रिकॉर्ड्स के शैक्षिक अनुसंधान असंभव है। बिल्कुल सही बात बच्चों। इसमें बता रहे हैं शैक्षिक अनुसंधान, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अनुसंधान मीन्स होता है रिसर्च, यानी कि शिक्षा से संबंधित हम यदि कोई भी किसी भी प्रकार की रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे माना यदि कोई, जैसे आप हैं या मैं हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ या मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो रिसर्च क्या होती है, वो डेटा पे बेस होती है बच्चों। अब वो डेटा कहाँ से मिलता है, हमें रिकॉर्ड से मिलता है। हमें प्राइमरी के कक्षा 5 के बच्चों पे रिसर्च करनी है, तो हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें उन बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए होगा कि ये बच्चे कौन से विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इनमें मैथ्स विषय के प्रति कितनी रुचि है, साइंस के प्रति कितनी रुचि है, विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह का अगर हम कोई एजुकेशनल रिसर्च करते हैं, शैक्षिक अनुसंधान करते हैं, तो हमें रिकॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 5 नंबर का है, रिकॉर्ड्स ही वे आधार हैं जिनके द्वारा सरकारी नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात बच्चों। जो सरकार द्वारा जो नियम आते हैं, जो गाइडलाइन आती हैं, जो जीओ आती हैं, इनका पता भी हमें रिकॉर्ड्स के माध्यम से चलता है। या फिर पहले कौन से नियम थे, पहले किस तरह के नियम चलाए जाते थे। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं, आजकल तो टाइम पे बहुत जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं। हर महीने में लगभग 1-2 परिवर्तन हो ही जाता है, तो वो सारे परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखा रहता है। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं या फिर सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन आती है, उसके माध्यम से या फिर उसका हमें पता चलता है और ये आवश्यक है। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर का, छात्रों की रुचि व रुझान का ज्ञान भी रिकॉर्ड से प्राप्त होता है। बहुत से बच्चों ये इसमें क्या है, देखिए जो छात्रों का इंटरेस्ट है, छात्रों का रुझान किधर है, कौन सा बच्चा कौन से विषय में निपुण है और कौन सा बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है कौन से विषय में। ठीक, छात्रों की रुचि व रुझान का ज्ञान, बिल्कुल ये इस टीचर के पास सारा इसका रिकॉर्ड होता है। जैसे आपकी क्लास है, आपका डीएलएड का 4th सेम है, कोई बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट लेता है, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है, कोई साइंस में लेता है, कोई इंग्लिश में लेता है, तो उन बच्चों का जितना भी जो रिकॉर्ड है वो प्राप्त हो जाता है और वो टीचर के पास रहता है। इसलिए बच्चों ये अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ये तो इसकी आवश्यकता हो गई, विद्यालय रिकॉर्ड या फिर विद्यालय अभिलेख की क्या आवश्यकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे विद्यालय अभिलेखों एवं रजिस्टरों का महत्व अथवा लाभ। देखिए बच्चों, इसमें जो लाभ है, इसके लाभ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और लगभग समझते होंगे कि इन चीज़ों का क्या लाभ है। मैं बता भी चुका हूँ आपको, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, वैज्ञानिक हुए हैं चैम्बरलैन एवं किंडर्ड। ठीक है, ये एजुकेशनलिस्ट थे। चैम्बरलैन एवं किंडर्ड ने विद्यालय अभिलेखों एवं रजिस्टरों के महत्व को या लाभों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बच्चों? 3 वर्गों में। देखिए वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? विद्यालय को लाभ, शिक्षकों को लाभ और विद्यार्थियों को लाभ। बिल्कुल सही। देखिए बच्चों, तीनों चीज़ों को, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। विद्यालय अभिलेखों के क्या लाभ होते हैं? बिल्कुल सही, तीनों को लाभ होते हैं। विद्यालय को भी लाभ होता है इसका, शिक्षकों को भी लाभ होता है और विद्यार्थियों को भी लाभ होता है। तीनों को, विद्यालय संस्था को लाभ हो गया, शिक्षक को भी लाभ हो गया और जो आपका विद्यार्थी है उसको भी लाभ हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों और बहुत इसमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ते हुए। विद्यालय को किस प्रकार का लाभ होता है, शिक्षकों को किस प्रकार से लाभ होता है और विद्यार्थियों को किस प्रकार से लाभ होता है। इन तीनों के लिए लाभ जो है उसके बारे में हम बच्चों कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और मैं रोज़ आपको ऐसे ही नोट्स भेजता रहूँगा और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।